जय श्री राम। माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया, भरत जी के लिए राजगद्दी मांगी और शर्त रखी कि प्रात हो तो मुनि वेश धरि, जौ न राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस, मोर मरन राउर अजस। राम जी वनवास को चल दिए, सुमंत जी ले गए। दशरथ जी ने कहा कि राम जी को वन घुमा के लेके चले आओ, ये नहीं कहा था वन में छोड़ के चले आना। तो तमसा प्रसव दिवस कर वासी, अयोध्या और सुल्तानपुर के बीच में तमसा नदी पड़ती है। दूसर गोमती नीर तीर निवासी, पहले दिन तमसा पे वास हुआ, अयोध्या के लोग सब वहाँ पहुँच गए। दूसरे दिन सुल्तानपुर गोला घाट के पास गोमती नदी पे उनका पड़ाव पड़ा, अयोध्या के करीब था, 60 किलोमीटर था, वहाँ सब लोग पहुँच जाते थे। भगवान राम ने सोचा ये ठीक नहीं और आगे बढ़ो। सई उतरी गोमती नहाए, सिंह बेरपुर फिरनी राय। भगवान राम प्रतापगढ़ सई नदी को पार करके पग के रास्ते से पैदल पैदल सिंहवेरपुर पहुँचे। सिंहवेरपुर वही है जहाँ अब हिंदू धर्म में मरने के बाद दाह संस्कार करने के लिए घाट बहुत बढ़िया बना दिया गया है। वहाँ पे खड़े हो गए नाव के लिए गंगा जी के घाट पे, और केवट से नाव के लिए प्रार्थना की। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं केवट को बुला लेता हूँ और आप बैठ के हमें इसमें पार होते हैं। तो मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। जब इन्होंने नाव के लिए बुलाया, केवट आया ही नहीं। कह रहा प्रभु मैं तुम्हारी सारी विद्या सब कुछ जान रहा हूँ। और लक्ष्मण बार बार केवट से बिना प्रार्थना कर रहे हैं कि आ जाओ, तो केवट नहीं आया। केवट कहता है कि प्रभु मैं पहले आपका पैर धोऊंगा, उसके बाद नाव में चढ़ाऊंगा। बोले क्यों? कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, और पहनते न काठ कठिनाई। कि प्रभु आपके पैरों की धूल से गोरखपुर में पत्थर की शिला औरत बन गई, तो मेरी ये नाव है, ये तो काठ है, लकड़ी है, उससे कठिन नहीं है, ये भी नाव बन जाएगी। तो मेरी एक पत्नी घर पे है, दूसरी ये हो जाएंगी, दो दो पत्नियों का भार नहीं उठा पाऊंगा और घर में क्लेश होगा। इसलिए नहीं प्रभु, पग धोई नाव चढ़ाई, नाथ न नाव उतराई चहो। कहा के बैठ बिना पैर धोए प्रभु आपके और लक्ष्मण जी के और सीता जी के नाव पे आपको बैठाएंगे नहीं। राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु राम राउर आन दशरथ, कि आपकी बात छोड़ो, आपके पिताजी की भी कसम खा के शपथ खा के कहता हूँ, बिना नाव में बैठाए तब तक नहीं बैठाऊंगा जब तक पैर नहीं धुलाऊंगा। कि सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे यटपटे, बिहसे करुणायन, चितई जान की लखन तना। इस तरह की बात जिसकी कभी मजाल नहीं है कि भगवान राम की कसम खा ले, वो केवट आज राम की नहीं, राम के पिताजी की भी शपथ खा रहा है कि बिना पैर धोए आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। भगवान हंसने लगे। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम से बोल रहा है लेकिन बहुत अटपटा बोल रहा है, कड़वा बोल रहा है। बेहसे करुणायन, चितई जान की लखन तन। करुणा के सागर प्रभु श्री राम जी हंस पड़े और लक्ष्मण और सीता जी की तरफ देखने लगे। क्यों? भगवान ने उनको स्मरण कराया कि लक्ष्मण तुम ही शेषनाग थे जब क्षीर सागर पे मेरा पैर लक्ष्मी जी दाब रही थी और
कछुआ मेरा पैर छूना चाहता था, आप फुफकार मारते थे, लक्ष्मी जी भगा देते थे। अब बताओ क्या करूं? उस समय तो पैर नहीं छूने दिए। आज ये कह रहा है कि पग धोई नाव चढ़ाई, नाथ न नाव उतराई चाहो, केवल पैर धुलवा लो, नाव पे बैठ जाओ, पार कर दो, और एक पैसा उतरा ही नहीं चाहिए। अब बताइए क्या किया जाए? लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाला, मारने के लिए तैयार हो गए कि जान से मार दूंगा। केवट हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु, मरूंगा किसके हाथों से कि जो श्री रघुबर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह पे मैं जहाँ गंगा की धारा है। कहाँ भाग्य है मेरे कि पासा ठीक पड़ जाए, दर्शन आपके करते पखेरु प्राण उड़ जाए। केवट ने प्रभु से कहा कि प्रभु कोई बात नहीं, हमको मारना चाहे तो मार दे, मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बिना पैर धोए नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। ऐसी बात केवट की सुन के प्रभु हंस पड़े और केवट को आज्ञा दी कि आप पैर धोइए। केवट पूर्व जन्म में कछुआ था और सौभाग्य देखिए उसका, इस समय जो दुनिया के खेवनहार हैं, उसने जब प्रभु ने कहा कि आप अपने नाव की कुछ उतराई ले लीजिए, तो केवट ने कहा प्रभु मैं इस जन्म में यहाँ पे गंगा जी का मल्लाह मैं हूँ, मैं यहाँ आपको पार करा देता हूँ, लेकिन भव सागर के केवट आप हैं, वहाँ के मल्लाह आप हैं, आप मुझे वहाँ से पार कर देना और कुछ नहीं चाहिए। इतना कह के केवट ने प्रभु के चरणों में सिर झुकाया। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को नाव में बैठा के पानी कठौता में भर के पैर धोया और उस जल को अपने घर में ले जाके छींटा मारा, और छोटे बड़े जितने बालक थे उसके घर में सबको बुला लाया कि चलो भगवान राम का पैर धोएंगे, राजा जी आए हैं, प्रभु आए हैं, और सबका कल्याण कर दिया। इस तरह भक्ति की महिमा होती है और भगवान अपने भक्त पे कृपा करते हैं। उस समय भगवान ने उसको वरदान दिया था कि गंगा जी के घाट पे जो मन कहे वो अपनी इच्छा पूरी कर लेना, किसी की बात न मानना। और केवट वहीं पे अपने सारी इच्छा पूरी की, भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी की। राधे राधे, राम राम, जय श्री राम।